पर छात्रों का प्रतिनिधिमंडल 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत अब तक साझा कर रहा है। गेस्ट हाउस के बाहर की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 14 दिनों से छात्रों का जो आंदोलन रहा, इस बीच बहुत सारे समर्थन उनको विपक्षी दलों के भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस से भी उनको समर्थन प्राप्त जरूर रहा। राहुल गांधी ने फोन करते हुए बातचीत की। वार्ता में अब क्या कुछ हुआ ये तो अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन मांग पत्र उन्होंने, राहुल गांधी ने भी मांगा था पीडीएफ के जरिए व्हाट्सएप के माध्यम से कि उनको भेज दिया जाए क्या कुछ उनकी मांगे हैं। और उस वक्त भी छात्रों ने यह कहा था कि अगर राहुल गांधी या फिर कांग्रेस हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सरकार से हमारी बातों को नहीं मनवा सकते हैं, तो गठबंधन से उनको अलग हो जाना चाहिए। और इस बीच की ये तस्वीरें, वार्ता से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए प्रतिनिधिमंडल बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है गेस्ट हाउस से। ये वार्ता समाप्त हो चुकी है। क्या कुछ बातचीत हुई अब वो धीरे धीरे स्पष्ट हो पाएगा, अब वो बाहर निकल पाएगा धीरे धीरे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकलता हुआ ये प्रतिनिधिमंडल, ये सरकारी प्रतिनिधिमंडल जो कि स्टेट गेस्ट हाउस से बाहर निकला है। छात्र भी उनके साथ मौजूद है। अब क्या कुछ बातें हुई वार्ता में, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ निकल पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन उससे पहले की जानकारी दर्शकों तक साझा करें कि छात्रों का साफ तौर पर कहना था कि पारदर्शिता अगर परीक्षा में नहीं बढ़ती है और लगातार जिस तरह से धांधली हो रही है वो अगर नहीं रुकती है तो यह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे तक वार्ता चली सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच और छात्रों के बीच ये वार्ता चली। इससे पहले जो प्रतिनिधिमंडल की टीम का गठन किया गया था उसमें 2 पत्रकारों के नाम भी थे और इसके अतिरिक्त एक कानूनविद का नाम भी था, लेकिन सरकार ने जब इस पर असहमति जताई तो उसके बाद इस प्रतिनिधिमंडल को बदला गया। 3 और छात्रों को इसमें जोड़ा गया और बाकी के लोगों को, यानी कि जो पत्रकार थे और कानूनविद थे, उनको हटाया गया उस मंडल से। जिसके बाद अब ये वार्ता हुई है, वार्ता सफल हुई है या फिर नहीं, अब ये बात आगे जरूर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल की आज हम लोग का पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा। सर लोग के, मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो इसको हमारी मांगों को जायज मानेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर छात्रों का ये कहना है कि जब उनसे बातचीत की गई, सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जब उनसे बातचीत की तो उनको बिल्कुल परिवार की तरह लगा और बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। यानी कि ये कहीं ना कहीं ये संकेत जरूर दे रहा है कि अब आंदोलन पर विराम लग जाएगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। सरकार के साथ छात्रों की यह वार्ता सफल होती हुई नजर आ रही है और जो लगातार 14 दिनों से आंदोलन चल रहा था, अब शायद वो कहीं ना कहीं थम जाए, उस पर विराम लग जाए, क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि बातचीत सफल रही है, वार्ता सफल रही है। स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे तक यह वार्ता चली और इस बीच की अपडेट दर्शकों तक साझा करें, जहां पर यह जरूर कहना है छात्रों का कि वार्ता सफल रही है, परिवार की तरह बातचीत करके लगा है। यानी कि छात्र संतुष्ट है और जो उचित मांग है, उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो जरूर होगी। छात्रों को यह आश्वासन दिया गया है, लेकिन हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका। और सीधा आपको स्टेट गेस्ट हाउस ले चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी तनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनय का रुख करते हैं। तनय, लगातार 2 घंटे तक ये वार्ता चली और सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें अब इस वार्ता पे जरूर टिकी हुई थी कि क्या कुछ इस वार्ता के भीतर होगा, क्योंकि लगातार 14 दिनों से ये आग जो सुलग रही थी, आज शायद वो थम चुकी है। और जब छात्रों ने ये कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है तो शायद ये लगता है कि अब इस आंदोलन पर विराम लग जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो वार्ता हुई है उसके बाद मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि सरकार तमाम मांगों पर विचार करने के लिए जो है तत्पर है। आप सीधी तस्वीरें देखिए, जो छात्र हैं वो निकल रहे हैं। छात्रों ने भी कहा कि हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री इनकी बात सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे उनके पक्ष में। तो कहीं ना कहीं तो जरूर
आधिकारिक पुष्टि नहीं। आगे क्या रूपरेखा रहेगी या आंदोलन आगे जारी रहेगा या खत्म होगा, क्योंकि 10 सदस्यों जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था वो अभी भी जो है गेस्ट हाउस के अंदर है और अब धीरे धीरे करके तमाम जो सदस्य वो निकल रहे हैं। जरूर अब आगे चर्चा होगी। क्या हुआ कुछ बताएंगे? बिल्कुल तनय, जितनी तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं उससे ये जरूर स्पष्ट हो पाया है कि वार्ता जो रही वो सफल रही। तनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हालांकि आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ और हमारे साथ सहयोगी रानी भी जुड़ी हुई है, रानी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। रानी, वार्ता सफल रही है ये बात छात्रों ने कहा है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? क्योंकि ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि आंदोलन शांत होगा या नहीं, लेकिन लगता जरूर है कि विराम लग जाएगा। रानी, बने हुए हैं, हमारी टीम भी सुबह से जो है वो बनी हुई है और हम लगातार छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो 2 घंटे तक वार्ता हुई है क्या उससे वो संतुष्ट। अभी बस डिमांड लिया गया है, अभी बस डिमांड लिया गया है। प्रदर्शन जारी रहेगा, ये पहली बार जारी रहेगा, ये पहला राउंड। चलिए आप बिल्कुल देखिए, हम लगातार जो है वो छात्रों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। छात्र का यही कहना है कि सीबीआई जांच जो है वो उसकी बात हुई है, हालांकि जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। हाँ, जारी रहेगा। Yes. This is the first round. ये जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सर्किट गेस्ट हाउस है मोरहाबादी की। इसी सर्किट गेस्ट हाउस में पिछले 2 घंटे से जो है वो वार्ता चल रही थी और वार्ता के बाद देखिए जो पूरा माहौल है वो गर्मा गर्मी है, हलचल तेज है और यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, आप लोग भी वहीं से आए हैं। क्या कुछ और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जो लोग हैं, माफी चाहूंगी, ये जो सर्किट हाउस है यहीं पे लंबे समय से जो वार्ता है वो चल रही थी। देखिए, दीपिका पांडे भी वार्ता में शामिल हुई थी और भी मंत्री शामिल हुए थे और छात्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि हमारा आंदोलन जो है वो आगे भी चलता रहेगा। यानी कि इससे ये स्पष्ट होता है, ये समझ आता है कि जो भी दोनों के बीच में वार्ता हुई है, जो 2 घंटे तक वार्ता हुई है, बिल्कुल। और ये जरूर कहा जा रहा है छात्रों की तरफ से कि आंदोलन जो है वो फिलहाल जारी रहेगा, लेकिन इन सभी चीजों के बीच वार्ता में क्या बातें हुई ये अभी तक छन करके सामने नहीं आ पाई है। रानी, आप बने रहिए हमारे साथ, सहयोगी तनय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तनय का भी रुख कर लेते हैं। तनय, छात्रों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बातें जरूर कही कि जब तक सीबीआई से जांच की मांग पूरी नहीं होती है आंदोलन उनका जारी रहेगा, यानी कि आंदोलन पर तो विराम अभी तक नहीं लग रहा है। देखिए, आंदोलन पर विराम अभी नहीं लगेगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जो छात्रों ने कहा कि हम अभी अपने साथियों के पास जाएंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में वहाँ लगातार हम 14 दिन से दिखा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं और वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने जब उनकी बातें सुनी हैं, सरकार की ओर से भी तमाम चीज़ें रखी गई होंगी। क्या मांगे रखी गई है इनकी ओर से? जो 3 मांगे हैं वो लगातार जो कहते आए हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सीबीआई जांच पर सरकार ने अभी भी पेच फंसा रखा है, क्योंकि सीआईडी जब जांच कर रही है, सरकार को अपने तंत्र पर भरोसा है, सरकार उस पर विचार कर रही है और कहीं ना कहीं ये बातों को सुनकर अब आगे मुख्यमंत्री के पास तमाम जो मंत्री है वो मुख्यमंत्री पास अपनी बातों को रखेंगे। उसके बाद जो दूसरी तरफ बात करें तो छात्र यहाँ से निकले हैं, सीधे आंदोलन जहाँ पर हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, वहाँ जाएंगे, अपने तमाम साथियों से बात करेंगे और बात करेंगे कि आगे आंदोलन पर क्या तैयारी करनी है, क्योंकि जो बातें यहाँ हुई है वो बंद कमरे में हुई है। बंद कमरे में जो बातचीत हुई है वो छात्र अपने साथियों को बताएंगे,
उसके बाद कलेक्टिव डिसीजन होगा कि आगे आंदोलन कैसे जारी रखना है। 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव की बात कही जा रही है उस पर छात्र अडिग थे, कहा था कि अगर आज भी वार्ता में बातचीत नहीं बनती है तो वो होगा। आज आंदोलन जारी रहेगा, ये स्पष्ट हो गया है। हालांकि दोनों तरफ से पॉजिटिव रिएक्शंस आए हैं कि सरकार ने हमारी बात सुनी है, हम अपने छात्रों के साथ मिलकर फैसले लेंगे। साथ ही साथ जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि जो सरकार उनकी बातों को सुन ली है और उन पर डिसीजन लेने के लिए तत्पर है। तो अब देखना होगा आने वाले 1 से 2 दिनों में तमाम चीज़ों पर जो पर्दा डला हुआ है वो उठता दिखेगा और जो भी चीज़ें हैं छात्रों की ओर से जो मांग रखी गई है, सरकार उस पर क्या विचार करती है और क्या अंतिम फैसला लेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखिए 2 घंटे जिस तरह से ये वार्ता चली, ये जरूर कहा जा रहा था, चूंकि वार्ता तो इसीलिए थी क्योंकि ये आंदोलन जो कि 14 दिन से सुलग रहा है ये कहीं ना कहीं अब ठंडा पड़े या फिर शांत हो जाए। लेकिन जिस तरह से वार्ता करने के बाद लोग बाहर निकले, छात्रों ने पहले तो कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है, लेकिन उसके बाद छात्र खुद ही कहते हुए नजर आए कि आंदोलन जारी रहेगा। और 10 तारीख को भी आप चूंकि बता रहे हैं कि विधानसभा का घेराव करने के लिए भी वो अडिग ही नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा घेराव करने के लिए तमाम छात्र लगातार आह्वान करते रहे हैं। मंच से जो मंच संचालक है वो बार बार कहते रहे हैं सरकार को हम अपनी बात रखेंगे, वार्ता होगी। लेकिन अगर वार्ता सफल नहीं होती है, पूरी मांगे सरकार नहीं मानती है, तो ज़रूर 10 तारीख को विधानसभा घेराव होगा। और ऐसे में जो आज वार्ता हुई है उसके बाद जो परिस्थितियां बन रही है, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और जो लगातार जो बातें कही गई थी छात्रों की ओर से उस पर छात्र अडिग रहेंगे। ज़रूर अगर 10 तारीख तक सरकार फैसला ले लेती है तब तो छात्रों को अपना आंदोलन वापस लेना होगा, अगर नहीं लेती है तो ज़रूर विधानसभा घेराव होगा, तमाम छात्र एकजुट होंगे दोबारा से। लेकिन अब जो बड़ी चीज़ है वो देखनी होगी कि छात्रों की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि जो मांग छात्रों ने रखी है मंत्रियों से, मंत्री भी अपने स्तर से फैसला लेंगे, सरकार अपने स्तर से फैसला लेगी। ऐसे में सरकार की ओर से भी जो बातें मानी गई होगी या जो बातों पर छात्रों को विचार करने कहा गया होगा वो छात्र कितना समझते हैं। और जब तमाम जो वहाँ सदस्य हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में उनके जो आंदोलन कर रहे हैं उनके पास जाके ये वार्ता की जो पूरी जानकारी देते हैं, वहाँ से क्या रिएक्शंस आते हैं वो बड़ी जो है बात रहेगी, क्योंकि छात्रों को अंतिम फैसला लेना है कि आंदोलन किस दिशा में जाएगा। जी चलिए तनय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं, जहां पर छात्रों का आंदोलन जिस तरह से लगातार चलता आ रहा था 14 दिनों से, और ये लग रहा था कि शायद विराम लग जाए, लेकिन फिर भी कोई निष्कर्ष उस तरह से उचित तरीके से निकल करके सामने नहीं आ पाया। हालांकि वार्ता जरूर हुई, 2 घंटे तक ये वार्ता चली, लेकिन फिर भी जो स्थिति फिलहाल उत्पन्न हुई है, छात्रों का ये जरूर कहना है कि अभी भी आंदोलन जारी रहेगा। वार्ता हुई पर फिर भी जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं उनकी होती है तब तक ये जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, यानी कि ये जो आंदोलन है उस पर विराम नहीं लगेगा। विधानसभा घेराव को लेकर के जो 10 तारीख को बात कही जा रही थी कि विधानसभा का घेराव करना है, उस पर भी छात्र अडिग नजर आए हैं। और यही वजह है कि छात्रों से जब पूछा गया कि क्या आपका आंदोलन जारी रहेगा या फिर आंदोलन पर विराम लगेगा, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अभी फिलहाल आंदोलन जारी रहेगा। और भी धीरे धीरे अपडेट्स जरूर सामने आती जाएंगी कि वार्ता में क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले ये जरूर दर्शकों तक साझा करना चाहेंगे कि सरकार के बीच और छात्रों के बीच जब पहली बार वार्ता हुई थी तो उस दौरान यही कहा गया था कि सकारात्मक बातचीत हुई है। पर अब सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसी सकारात्मक बातचीत हुई कि 2 घंटे भी चले गए लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सीधे हमारे सहयोगी आयुष जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आयुष, 2 घंटे तक बातचीत हुई, वार्ता चली और 2 घंटे के बाद ये समझा जा रहा था कि शायद कोई सकारात्मक पहल होगी या फिर ये जो लगातार आंदोलन 14 दिनों से चल रहा है इस पर विराम लगेगा, लेकिन फिर भी छात्रों का यह कहना है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा।
बिल्कुल सोनल, देखिए करीब 2 घंटे तक छात्रों के डेलीगेशन ने जो सरकार की ओर से समिति बनाई गई थी उनके साथ वार्ता की है। 2 घंटे तक जो वार्ता चली उसमें सरकार ने अपनी तमाम मांगों को रखा है, जिसमें 14वीं जेपीसी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है और साथ ही जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी जाँच की मांग की गई है। इस तमाम परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जो मामले सामने आए हैं उसकी सीआईडी से नहीं सीबीआई जांच की मांग की गई है और फिलहाल तमाम मांगों से छात्रों ने सरकार को अवगत कराया है। हालांकि जब सरकार की समिति और जब छात्रों का प्रतिनिधिमंडल बाहर आया तो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नजर आ रहा था। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने भी ये कहा कि हम विचार करेंगे छात्रों की मांगों पर, तमाम मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जाएंगे। और लेकिन कुछ ही देर के बाद छात्रों का बयान आता है कि हम अपने आंदोलन पर अडिग रहेंगे और साथ ही जो 10 तारीख को आहूत की गई विधानसभा घेराव की बात है उस पर भी फिलहाल जो बातें वो स्पष्ट तौर पर निकल कर सामने आ रही है कि 10 तारीख से पहले अगर सरकार छात्रों की मांगों को नहीं मानती है तो ये विधानसभा घेराव होकर रहेगा। हम देख पा रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस वक्त तस्वीर, डेलीगेशन जो है वो बाहर निकल गया है, लेकिन अभी तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वो तमाम छात्र नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल उस मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज आंदोलन का 14वां दिन है और सत्याग्रह के दिन आप देख सकते हैं कई छात्रों की तबीयत खराब हुई है जो कि रांची सदर अस्पताल में एडमिट है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये तमाम वो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथियों का जो इनके साथ ही सरकार से वार्ता करने गए थे। फिलहाल जो खबर मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में वो तमाम वो छात्र जो डेलीगेशन में शामिल थे वो पहुंचने वाले हैं और कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो जाएगा कि छात्रों की आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हलचल तेज़ हो गई है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए हलचल तेज़ हो गई है, कुछ ही देर में छात्र पहुंचने वाले हैं। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए लगातार मंच के करीब छात्रों का जुटान हो रहा है। अब से कुछ देर पहले भारत माता की जयकारे लग रहे थे, छात्रों ने अभी से ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मानो जो फिलहाल रिएक्शन सरकार की ओर से आया है उसे पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल अब भी डेलीगेट जो गए हुए थे वो डेलीगेट हमारे बीच में आ चुके हैं। आज इस आंदोलन में क्या कुछ वार्ता हुआ ये हमारे जो प्रतिनिधि टीम है आप सबों के सामने आप लोगों का बात रखेंगे। आप लोग धैर्य बना के रखें। जो भी मीडिया बंधु है आप सभी से अपील है, आप लोग जो भी साथी पीछे आगे दाएं बाएं जहीं भी खड़े हैं थोड़ा व्यवस्थित बनाए रखें। देखिए जो इस वक्त की अपडेट है कि डेलीगेशन जो सरकार की समिति से वार्ता करने गया था वो डेलीगेशन पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर में वो मंच पर आपको नज़र आएंगे और तमाम वो छात्र नेता जो इन छात्रों का समर्थन कर रहे थे वो मंच पर पहुंच चुके हैं। वो डेलीगेशन अब से कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित करेंगे। पिछले 2 घंटे तक जो वार्ता चली है, किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई है, क्या कुछ बातें की गई हैं, उसको साफ तौर पर अभी बताया जाएगा। इसे अपील है आप लोग बिल्कुल सोनल, देखिए साफ लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से। सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है आप लोग थोड़ा सा पीछे कर लीजिए सर, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सभी मीडिया बंधुओं से आग्रह है, ऐसा करने से नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा शालीनता के साथ रहिए, थोड़ा सा सर आप लोगों से आग्रह है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। हमारे जो प्रतिनिधि मंडल है आप सबों के बीच बात रखेंगे। 5 से 10 मिनट में आपसे बात करेंगे। 5 से 10 मिनट कुछ समय दीजिए। देखिए जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो फिलहाल उन तमाम आंदोलनरत छात्रों से बात करेगा जो वहां नहीं जा सके थे और उसके बाद ये तमाम डेलीगेशन में शामिल लोग अपनी तमाम बातें साझा करेंगे। तो देखिए 10 मिनट का समय मांगा जा रहा है मीडिया से और फिलहाल अभी छात्रों के बीच वार्ता होगी, उसके बाद तमाम जानकारियां दी जाएगी।
भैया शुरू कर दिया, व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्था आप लोग जानबूझकर यहाँ पे देखिए फिर टूटेगा ये। सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आज हम लोगों का 10 लोगों का टीम माननीय मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए गई हुई थी। आज हम लोग 10 लोगों का छात्र प्रतिनिधि मंडल माननीय 4 मंत्रियों के समक्ष डेलीगेशन के लिए हम लोग गए हुए थे। वार्ता शुरुआत हुई एकदम पारिवारिक सौहार्द के साथ, सद्भाव के साथ, और हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक एक करके हम लोग रखे, और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। सीजीएल जेपीएससी का मांग, हमारी जितनी उचित मांगे थी सभी मांगों को माननीय मंत्रियों के सामने एक एक करके हम लोग रखे, और मांग का क्या आधार है वो भी हम लोग सभी छात्र प्रतिनिधियों ने, छात्रों ने पूरी विस्तार से हम लोग माननीय मंत्रियों को बताने का काम किया। बड़ा ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना और उन्होंने कहा हमारी मांग बिल्कुल जायज है। सीजीएल जेपीएससी का मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ माननीय मुख्यमंत्री के सामने आपकी बातों को, आपकी मांगों को रखी जाएगी, और विश्वास दिलाया कि आपकी मांग जायज है और ये ऐसा मांग है जो आने वाला समय में हमारे पीढ़ियों को, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये मांग यदि पूरा होती है तो उनके लिए भी आने वाला बेहतर भविष्य में निर्णायक मोड़ साबित होगा। तो अनशन जारी रहेगा। हाँ, तो अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप सभी को बताना चाहेंगे जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कोई समय नहीं, समय का तो उन्होंने आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन हमारे जो भी एविडेंस थे, जो भी आधार था, उसको लेकर के माननीय मंत्रियों ने कहा कि आप अपना आधार हम लोग तक पहुंचाइए। अनशन जारी रहेगा। अनशन जब तक हमारी सारी मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द जब तक नहीं हो जाता और जितना भी रिफॉर्म है सब पूरा नहीं हो जाता तब तक हम लोग 10 तारीख है। कोई हमने माननीय मंत्री के सामने रखा ये बात कि 10 तारीख से पहले हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी मांगे पूर्ण हो। ये मैंने माननीय मंत्री जी को कहा है। उन्होंने कहा कि आज से ही आपको कार्रवाई दिखेगा। 10 तारीख को घेराव है। 10 तारीख का प्रोग्राम जो है बिल्कुल होगा, क्योंकि यदि हमारी मांग यदि नहीं मानी जाती है तो हम लोगों का जो कार्यक्रम आगामी कार्यक्रम जो है पूरा जोरदार शानदार तरीके से उसको सफल बनाया जाएगा। राजेश प्रसाद मेरा नाम हुआ, मैं एक अभ्यर्थी हूँ, हजारीबाग से संबंध रखता हूँ। आज हमारी डेलीगेशन की जो 10 मेंबर है, सरकार की डेलीगेशन से आज ये पहली वार्ता थी। वार्ता में उन्होंने हमारी जो भी प्रमुख मांग थी
कुछ ज़्यादा नहीं हुई, 10 तारीख को तोड़ने का प्लान हो सकता है। वार्ता में हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं एक एक करके विस्तार पूर्वक हमने बताया। हमारी प्रमुख मांगे को ध्यान से सरकार के डेलीगेट्स में जो भी मंत्री थे उन्होंने सुना और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी स्थिति में प्रमुख मांगे हैं इसको करेंगे। हम लोगों ने यह बोला कि जब तक हमारी प्रमुख मांगे नहीं मान ली जाती है हम लोग की आंदोलन जारी रहेगी। और 10 तारीख को जो हमारा विधानसभा घेराव का प्रस्ताव है वह अभी भी है। हम 10 तारीख को विधानसभा घेराव कर रहे हैं। जब तक हमारी आखिरी मांग नहीं मान ली जाती आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। विधानसभा का घेराव भी होगा। हाँ, ये है कि वार्ता चरणबद्ध तरीके से होती रहेगी। प्रथम वार्ता आगे मीटिंग का टाइम अभी नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने क्लियर कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके सरकार जो तो हम लोग की जायज मांगे को पूरा करे, वरना हम तमाम छात्र जो इसको पूरी उत्साह पूरी जोश और ताकत के साथ अपनी मांग पर अड़े है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तमाम छात्र जो देखिए, आप तमाम तौर पर कहा है कि हमने अपनी मांगों से झारखंड सरकार को अवगत करा दिया है, लेकिन फिलहाल जब तक उनकी आखिरी मांगे पूरी नहीं हो जाती। मांगों में शुमार है जेपीएससी परीक्षा रद्द, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, सीआईडी की बजाय सीबीआई से जांच कराई जाए और ये मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। और साथ में उनसे जब सवाल किया गया कि क्या 10 तारीख को जो पूर्व घोषित उनका आंदोलन है विधानसभा घेराव का वो होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक आखिरी मांग पूरी नहीं होती हमारे कार्यक्रम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। और यह इस वक्त की अपडेट जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से हम आपको पहुंचा रहे हैं। सोनल, बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से छात्रों का ये आंदोलन फिलहाल की उन्होंने बात कही कि अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि अभी केवल वार्ता हुई है और चरणबद्ध तरीके से ये वार्ता लगातार होती रहेगी। लेकिन 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव की बात कही जा रही है उस पर छात्र अड़िग है, क्योंकि छात्रों की जो मांगी है परीक्षाएं रद्द करने की मांग और सीबीआई जांच करवाने की मांग, इस पर छात्र टिके हुए हैं और डटे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आयुष तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए, तस्वीरें आपको लगातार हम साझा कर रहे थे। स्टेट गेस्ट हाउस में करीब 2 घंटे तक वार्ता चली, लेकिन 2 घंटे की वार्ता में कुछ खास फलाफल निकल करके सामने नहीं आ सका। सरकार के साथ छात्रों की वार्ता जरूर हुई, लेकिन इस वार्ता में भी कुछ खास फलाफल नहीं निकल करके आ सका, क्योंकि छात्रों का यह कहना है कि जब तक जेपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होती है, जब तक परीक्षाएं रद्द नहीं होती है और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है, तब तक छात्रों की जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।